साहित्य दिवस पर आप सभी की स्नेह भरी यादें लेकर जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन की तो डेकोरेशन बहुत सुंदर सजी हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन दूर से क्या देखती हूँ कि बाबा और बाबा के साथ बहुत से चमकते हुए स्टार्स दिखाई दे रहे थे। और जैसे जैसे बाबा नजदीक आने लगे तो बाबा से चारों ही तरफ लाइट की किरणें चारों तरफ फैल रही थी और वो स्टार्स जो है वो भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। बाबा नजदीक आते दृष्टि देने लगे तो मैंने कहा, बाबा आप कहाँ गए थे? बाबा ने कहा, बच्चे मालूम है कि आज के दिन बाप सारे विश्व का प्यारे बच्चों के पास मिलने के लिए भ्रमण करने गए थे और साथ साथ बाबा तो कभी भी अकेले नहीं जाते हैं, तो बाप आज तो अपने साथ यज्ञ के आदि रतन राइट हैंड्स फाउंडेशन के जो आधार हैं वो सबको लेकर साथ गए थे और विश्व परिवर्तन और साथ साथ विश्व परिवर्तन के बीच में कौन सा कार्य अभी अधूरा है और कैसे उसको संपन्न करना है, तो बाप अपने आदि रत्नों के साथ वहाँ पर चक्कर लगाने के लिए गए थे। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चों की रचना, बच्चों की सेवा, बच्चों का प्यार इतना है जो बाप को भी खुश कर देता है। तो मैंने कहा कि बाबा आज तो एक एक बच्चा आपको याद कर रहा है, सबने यादें भेजी हैं। तो बाबा के सामने इतनी सुंदर डेकोरेशन थी, एक तरफ फूलों की अलग अलग प्रकार के डिजाइन की डेकोरेशन थी, दूसरी तरफ बहुत सुंदर सुंदर लेटर्स लिखी हुई थी। बहुत लेटर भी ऐसे थे जैसे कोई निमंत्रण पत्र की तरह था। और तीसरी तरफ एक बहुत बड़े बड़े प्लान की तरह कुछ पेपर पड़े हुए थे। तो बाबा उनको देख रहे थे। तो बाबा ने क्या किया, वो फूल उठाए और सब बच्चों का श्रृंगार कर दिया। मैंने कहा, बाबा आज तो बच्चे आप सबको याद कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। तो बाबा का भी इतना सुंदर श्रृंगार हो गया। बाबा ने कहा, बाप बच्चों के स्नेह में बना हुआ है और इस स्नेह का सूत्र इतना अटूट है, जैसा बाप है वैसा बाप अपने बच्चों को देखना चाहते हैं। तो बाबा ने हर एक बच्चे का इतना सुंदर फूलों से श्रृंगार किया हुआ था और सबके सब ऐसे लगे हर एक के सामने बाबा दिखाई दे रहा था, जैसे कि दिखाते हैं कि हर गोपी के सामने कृष्ण, तो हर एक बच्चे के सामने बाबा। तो बाबा ने कहा, ये अटूट स्नेह ऐसा है, बच्चे कहीं भी चले जाएं, किसी भी कॉर्नर पर बैठे हो, कहाँ पर भी हो, ये अटूट स्नेह के कारण बाप सदा उनके सामने है, बाप उनके बैकबोन है, बाप साथी है। तो इतना सुंदर दृश्य लग रहा था। तो आज क्या किया बाबा ने, सब बच्चों को बहुत सुंदर रीति से श्रृंगार तो क्या बहुत प्यार भी दे रहे थे। तो बाबा ने कहा, कई बच्चे बाप को बुलाना देते हैं कि हम देर से क्यों आए,
हमने साकार मूर्तियों में देखा। तो बाबा ने उस समय क्या किया, सब बच्चों के सामने बहुत सुंदर झूला था। बाबा खुद एक एक बच्चे को अपने साथ बिठा करके वो झूले में झूला रहे थे, और दूसरा बाबा हर एक बच्चे के मस्तक पर तिलक लगा रहे थे। तो बाबा ने कहा, बच्चों का उलहना तो बाप पूरा कर ही देते हैं। बच्चों को बाप हमेशा, कभी जाने अनजाने बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन बाप बच्चों को फिर से उस स्थिति में ला करके खुशियों के झूलों में, बाप के साथ वरदानों के झूलों में झुलाते हैं। तो फिर बाबा ने कहा, आज बाप तिलक क्यों लगा रहे हैं? तो उस तिलक में क्या था कि बाप समान अव्यक्त फरिश्ता। तो बाबा ने कहा कि आज बाप ने बच्चों को खुद ही वतन में बुलाया है। बच्चे भले याद कर रहे हैं, लेकिन आज का दिन बाप बच्चों को वतन में बुला करके उनका स्वागत कर रहे हैं, और स्वागत में बाप भी चाहते हैं कि बच्चे बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बने। तो उन सबका फरिश्ता दिखाई दे रहा था, और बाबा ने कहा, यही समय की डिमांड है। अब समय ऐसा बता रहा है कि बच्चों को फरिश्ता बनना है। फिर बाबा ने क्या किया, तो बाबा के हाथ में, क्योंकि जैसे बाबा साकार में रुमाल से बच्चों को ऐसे वेव करते थे, तो बाबा के हाथ में एक रुमाल था। तो बाबा ने जैसे वो रुमाल हिलाया, उस रुमाल के ऊपर शिव बाबा का जैसे झंडा था। तो बाबा ने कहा, बाप हमेशा बच्चों से चाहते हैं कि बच्चे जो है क्या करें कि ऐसे अपनी स्टेज को बनाएं, अपने चेहरे और सूरत और सीरत के द्वारा बाबा की प्रतिष्ठा का ऐसी लहरें फैलाए, जो सारे विश्व के अंदर यही आवाज हो कि यही है और यही मेरा बाबा है। तो ऐसे बाबा कर रहे थे। तो बाबा ने कहा, देखो बाप समय प्रति समय बच्चों के संकल्प, प्यार और उनके उलहनों का रिटर्न तो देते ही हैं, लेकिन आज बाप को भी बच्चों से एक उलहना है। मैंने कहा, बाबा आपको उलहना है? बाबा ने कहा क्यों? समय तीव्र गति से बच्चों के पुरुषार्थ के अंदर समय की तीव्रता की वो समानता नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत सा समय दूसरी बातों में लगा देते हैं, संपन्नता का लक्ष्य रखते हैं, लेकिन बुद्धि कभी क्यों क्या ड्रामा के हर सीन दूसरे व्यक्ति के पर चिंतन में जाता है। तो वो जो बाप चाहते हैं कि समय से पहले तैयार हो जाए, तो वो तैयार अभी नहीं हो पा रहे हैं। तो बाबा ने कहा, इस उलहने को कब पूरा करेंगे? तो मैं तो चुप हो गई। बाबा ने कहा, देखो बच्चों को यही कहना कि अभी हर कार्य को संक्षिप्त करें और हर कार्य के अंदर बिंदी लगाते जाएं, और व्यर्थ बातों में अपना समय न दें, और ड्रामा और हर एक के पार्ट को साक्षी होकर देखें, और हर कार्य में साथी और सहयोगी बन के चले, तब बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो बाबा ने फिर मैंने बाबा को कहा कि बाबा आज तो सब बच्चों ने सीधे से भोग भेजा है। तो बाबा को जैसे भोग रखा, खिलाने लगे, तो बाबा ने फिर एडवांस पार्टी के जो आदि नंदन है उनको इमर्ज करके वो भोग स्वीकार कराया और बाबा को स्वीकार कराया। और बाबा ने सब बच्चों को अपने हाथ से जैसे गिट्टी खिलाते थे वो खिलाया। और उसके बाद बाबा ने कहा कि बाप ने बच्चों को विशेष वतन में निमंत्रण दिया है
तो बाप के बच्चों को एक सौगात देंगे। तो जैसे वो सौगात का नाम लिया तो बहुत सुंदर क्रिस्टल था, और क्रिस्टल जो अंदर जो चमक रहा था उसमें लिखा हुआ था समय श्वास संकल्प को सफल कर सफलता मूर्त भव। बाबा ने कहा अभी समय का भी भरोसा नहीं, श्वासों का भी भरोसा नहीं है, तो इसलिए व्यर्थ में न जाकर के समय श्वास संकल्प सबको सफल करके सफलता मूर्त बनना है। फिर कुछ सेकंड के बाद क्या देखती हूँ कि दूर से बहुत से लोग हैं और उसमें भी 3 पोर्शन दिखाई दे रहा था। एक पोर्शन था जिसमें प्रकृति का नजारा था, दूसरी तरफ देख रहे थे स्नेही सहयोगी थे, और तीसरी तरफ देख रहे थे जैसे कि साइंटिस्ट थे। तो बाबा ने कहा अभी समय ऐसा आया है कि साइंटिस्ट, प्रकृति और स्नेही सहयोगी कुछ परिवर्तन देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सृष्टि के अंदर परिवर्तन हो। वो अपना कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन उस कार्य के अंदर कभी कभी उनके अंदर कंफ्यूजन हो जाता है। उसका आधार जो है केवल तुम बच्चे हो। जब बच्चे क्लियर हो जाएंगे, हर प्रकार की कंफ्यूजन से अपने को दूर करेंगे, तो वो भी अपना कार्य जल्दी संपन्न कर सकते हैं। तो मेरे आधार मूर्त बच्चे केवल तुम ही हो, इसलिए अपने हर बात के अंदर क्लैरिटी, कोई भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, और बाप के साथ क्लियर कनेक्शन होने से हर कार्य स्पष्ट भी रहेगा, सफलता भी मिलेगी, और विश्व परिवर्तन के निमित्त जो साइंटिस्ट और प्रकृति इंतजार कर रहे हैं वो भी आपकी नई राजधानी बनाने में अपना कार्य संपन्न कर सकेंगे। फिर बाबा उनको भी दृष्टि दे रहे थे जैसे उनको भी शक्ति मिल रही हो। फिर बाबा ने सबको याद दिया और कहा कि लाडले बच्चे आए हैं। तो बाबा को बताया कि गुजरात। बाबा ने कहा आए थोड़ी आए, तो बाप के घर का दूसरा कमरा है, दूसरे कमरे से बैठे हैं, बाप के साथ हैं और अधिकारी हैं। तो अधिकारियों को तो नाज भी रहता है, बाप को भी बच्चों पर नाज है। फिर सबको याद दिया। ओम